वीडियो में हमने डिस्कस किया था IRC, उसके बाद CRRI। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट, MOST। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। इन दोनों की तो पहले बता दी गई थी, IRC की इंडियन रोड कांग्रेस, CRRI की सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आती है हमारी MOST, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये मैंने दो चीजों के लिए बनाई गई है, फर्स्ट शिपिंग के लिए, सेकंड हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैंने दो चीजों के लिए बनाई गई है। तीसरा इसका जो पर्पज है वो क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंस IRC, CRRI। ठीक है, ये तीसरा इसका ये IRC और CRRI को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसलिए दो चीजों के लिए यूज में आती है, तो सिटी के लिए, एक हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब आती है इसके फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ MOS। ठीक है, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू डेवलप कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, हाईवेज। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन क्या आता है? टू इनिशिएट रिसर्च, थर्ड फंक्शन आता है इसका टू कैरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। related to NHAI, PRO। ठीक है, उसके बाद आते हैं द नेशनल हाईवे एक्ट 1956, टोल टैक्स। ठीक है, उसके बाद आता है टू गिव एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट to improve the highway system।
ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये इसके फंक्शंस क्या है। फंक्शंस इनके लगभग सभी के एक जैसे से ही हैं, लेकिन ये जो मोस्ट है इसका थोड़ा सा अलग है इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये इसका क्या फंक्शन हो गया। एक तो ये रिसर्च करता है इनिशियली, जो सबसे पहले जो रिसर्च की जाती है वो MOST के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर मेंटेनेंस करने का, कहीं पे हमारा जैसे रोड टूट जाता है या तो वहाँ पे पैच होल्स बन जाते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ये हमारे MOST काम करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टू कैरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेशनल NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो BRO जो है वो हमारी स्पेशली बॉर्डर के ऊपर जो रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो हमारी डिफेंस के लिए काफी जरूरी होते हैं, उससे रिलेटेड है हमारी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन का जो काम जो संभालता है वो कौन सा होता है, MOST, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे एक्ट 1956, क्योंकि जब हमारा जो नेशनल हाईवे का जो एक्ट है 1956, उसके अंदर हमारा टोल टैक्स से रिलेटेड मैटर लिया गया है। तो जो हमारे टोल टैक्स है प्राइवेट, वैसे तो प्राइवेट एजेंसीज होती है टोल टैक्स वाली, तो उसको भी MOST है वो इसकी देख रेख जो कौन करता है वो MOST करती है, ठीक है। उसके बाद आती है कि जो गवर्नमेंट है हमारी उसको टाइम टू टाइम एडवाइस देता है हमारा MOST जो रोड जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया NHAI। इन सभी के फंक्शन सेम होते हैं। जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका थोड़ा सा अलग होगा, बाकी तो फंक्शन ये रिसर्च वगैरह ये तो सभी में होते हैं, ठीक है। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है हमारी इंडिया वो कब स्टैब्लिश हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन इंडिया NHAI, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुई थी हमारी 1989 में 15 जून को, 15 जून 1989। कौन से एक्ट के अंडर हुई थी, एक्ट 1988, ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ NHAI, इनके सभी के लगभग सेम से हैं। इसमें जो डिफरेंट है वो मैं बता देती हूँ आपको। टू मेंटेन एंड मैनेज द हाईवे प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है इसका टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेसवेज, रिलेटेड जो एक्सप्रेसवेज होते हैं हमारे 4 लेन्स होते हैं, 6 लेन्स होते हैं, ठीक है। 6 लेन से रिलेटेड ये जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो कंस्ट्रक्ट करता है 6 लेन से रिलेटेड हाईवेज को, जो एक्सप्रेसवेज होते हैं जिसपे हमारे ज्यादातर 4 व्हीलर व्हीकल चलते हैं, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है एक्सप्रेसवेज के ऊपर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम होते हैं हमारी 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा स्पीड वाले व्हीकल ज्यादा चलते हैं। इसके साइड्स में जो हमारे रोड बनाए जाते हैं उस पर हमारे स्लो स्पीड वाले व्हीकल भी चल सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें टू हैंडल बिल्ट BOT प्रोजेक्ट्स। BOT का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जो कि हमारा जैसे कोई काम चला हुआ है, जैसे कोई हमारे ये कोई प्राइवेट ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे बहुत से काम निकले
प्राइवेटाइजेशन हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बहुत सारे अलग अलग से काम जो चले उन सभी को कौन देखेगा, हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको ये कौन हैंडल करेगा, NHAI हमारा हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी में फ्लाई एश ऐड किया जाता है। फ्लाई एश किसके कहने पे ऐड किया जाता है, MOST के कहने पे। जो हमारे रोड्स बनते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर, जो हमारे ये बनते हैं एक्सप्रेस वे, उसके अंदर हमारा फ्लाई एश ऐड किया जाता है। किसके कहने के ऊपर, MOST की सलाह के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की सलाह के ऊपर हमारा फ्लाई एश इसके अंदर ऐड किया जाता है। क्योंकि हमारे जो रोड है उसकी जो मेंटेनेंस है वो कम से कम मोबिलिटी ज्यादा हो व्हीकल्स की, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा अगला फंक्शन, ये तो हमारे हो गए हमारे जो कमेटीज बनाई गई थी वो। अब आती है हमारी इंडियन रोड कांग्रेस ने हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइप्स के रोड्स जो है वो कंसिडर किए हैं, ठीक है। इन IRC ने हमारे इंडिया के अंदर कितने तरह के रोड्स जो है वो कंसिडर किए हैं। इसमें 5 तरह के आते हैं। इसमें फर्स्ट आता है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे जिसको हम NH से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकेंड आता हमारा स्टेट हाईवे, इसको हम SH से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जिसको हम बोलते हैं MDR, ठीक है। उसके बाद आता हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इसको बोलते हैं हम ODR। उसके बाद आता है हमारे 5th नंबर पे विलेज रोड्स, बोलते हैं हम VR, ठीक है। हमारी इंडियन रोड जो कांग्रेस है, जो कमेटी बनाई गई थी, उसने उसकी स्पेसिफिकेशन में हमारे जो टाइप्स ऑफ रोड्स हैं इन इंडिया वो 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नेशनल हाईवे, नंबर 2 सेकंड स्टेट हाईवे, नंबर 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नंबर 4 अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नंबर 5 विलेज रोड्स। अब हम वन बाय वन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नेशनल हाईवे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल हाईवे हमारा इस तरह का रोड होता है जो कि हमारे कंट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे हमारे पोर्ट्स हो गए, जैसे हमारे कैपिटल हो गई, ठीक है, जैसे हमारे हाईवे हो गए बड़े बड़े, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे किसको बोलते हैं, जो हमारे सिटी के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर बड़ी बड़ी जो हमारी फैक्ट्रीज हैं उनसे उनको आपस में जोड़ते हैं, और ये हमारे जो विदेश की जो फॉरेन सिटीज हैं उनके जो रोड्स हैं उनसे भी आप हमारे हाईवे को जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हमारे बंदरगाहों से भी रिलेटेड पोर्ट्स को भी आपस में जोड़ता है, ठीक। इसमें आते हैं आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया में, इसमें हमारे ये मैं बता रही किसको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर लिख देती हूँ मैं, तो कनेक्ट पोर्ट्स, कैपिटल, सिटी, ओरिजिन रोड्स, ठीक है। इन सभी चीजों को आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। अब आते हैं इसकी लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है नेशनल हाईवे के बारे में, 7.5
7.50 मीटर वाइड। ठीक है, 7.50 मीटर की स्टैंडर्ड होती है जो हमारी IRC ने इसका जो स्पेशलाइजेशन किया है उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे 7.50 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसमें लेंस कितनी हो सकती हैं, ये 2 लेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे 2 लेंस भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा लेंस के भी हो सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम 2 लेंस तो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेट हाईवे। उसके बाद क्या आता है हमारा स्टेट हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे को हम किससे डिनोट करते हैं, SS से। इसमें क्या क्या ये किस किस को कनेक्ट करती है, नेशनल हाईवेज को सिटी से। ठीक है, सिटी से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स को हमारा नेशनल जो स्टेट है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ये इसमें ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक है वो कैरी करता है हमारे स्टेट हाईवे के अंदर, क्योंकि हमारे जो स्टेट हाईवे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को कैरी करने वाले होते हैं। अब उसकी विड्थ आती है, विड्थ कितनी होती है स्टेट हाईवे की, 7.5 मीटर वाइड। ठीक है, इन 2 लेन्स। और अगर सिंगल लेन्स के होते हैं हमारे तो उसकी क्या होती है 3.80 मीटर वाइड इन सिंगल लेन। ठीक है, अब आते हैं हमारे ये मैंने बता दिया कि ये जो स्टेट हाईवे हमारा किस किस को नेशनल हाईवे सिटी से कनेक्ट करता है, जैसे हमारे हेडक्वार्टर्स हो गए, हमारे प्रोडक्शन जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्रीज हो गई हमारी। ठीक है, ऐसे प्लेसेस से हमारे जो स्टेट हाईवे हैं वो इन चीजों से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा विड्थ क्या कितनी होती है हमारी 7.5 मीटर वाइड, तो 2 लेन्स के अंदर होती है, और 3.80 सिंगल लेन के लिए होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हाँ सचिन ये डिस्कस करना हमें कि ये किस चीज से बनता है। ठीक है, तो इसकी जो बनता क्या है बिटुमेन से। इसकी जो पेवमेंट होती है वो किसकी होती है, बिटुमेन पेवमेंट, जो हम बोलते हैं ना जिसको कि बिटुमेन का जैसे तारकोल वगैरह होता है, बिटुमेन अलग अलग तरह के होते हैं, पेवमेंट्स के अंदर आएंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि जो हमारी पेवमेंट होती है इसके अंदर किसकी होती है, बिटुमेन की होती है। अब आता है हमारा ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, नहीं MDR आएगा, सॉरी MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। मेजर MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये किस किस को कनेक्ट करते हैं, हेडक्वार्टर्स, प्रोडक्शन, उसके बाद स्टेट हाईवे, उसके बाद रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब आता है इसकी जो विड्थ होती है कैरिज वे,
कैरेज वे जो होता है इसका कितना होता है 3.8 मीटर वाइड। ये बनता किससे है, पेवमेंट कौन सी होती है इसमें, बिटुमेन्स। बिटुमेन्स पेवमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओडीआर। ओडीआर का मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। इसमें क्या क्या चीजें कनेक्ट होती है आपस में, ये तो सारी चीजें, ये जो हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये रूरल एरिया में काम करता है, हमारे गांव में, नॉट अर्बन, ठीक है। रूरल एरियाज, ठीक। ओडीआर जो है वो किसको कनेक्ट करता है, रूरल एरियाज के अंदर होता है, क्योंकि अर्बन ये हमारे गांव के लिए होता है, ठीक है। इसको हम फेयर वेदर रोड भी बोलते हैं। हमारा ओडीआर जो रोड है इसको हम फेयर वेदर रोड भी बोलते हैं, फेयर वेदर रोड। फेयर वेदर रोड का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा रोड है ये किस चीज से हमारा बना होता है, इसकी जो पेवमेंट होती है वो कितनी कैसी होती है, ग्रेवल्स की और कॉम्पैक्टेड सोयल की, ठीक है। ग्रेवल्स और कॉम्पैक्टेड सोयल मतलब जो हमारी जो मिट्टी होती है वो जम जाती है, उसके ऊपर हम जैसे हमारे जैसे लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमने उसके ऊपर रोड़े वगैरह डाल रखे हैं, उसको हम ग्रेवल्स बोलते हैं। तो ग्रेवल्स क्या होते हैं, जो हमारे रोड़े और जो जैसे हमारी मिट्टी होती है उसके ऊपर हम रोड़े डाल देते हैं, उसको हम उस रोलर से दबा देते हैं, उस रोड को हम क्या बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो कि हमारे गाँव में ज्यादातर यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फेयर वेदर होता है। अगर फेयर वेदर का मतलब ये मौसम पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा जैसे रेनी सीजन आ जाता है तो उस टाइम पे हमारी जो ये पेवमेंट है ये ज्यादा सुटेबल नहीं हो पाती, इसलिए इसको हम फेयर वेदर रोड बोलते हैं। अब आते हैं विलेज रोड्स, विया। विलेज रोड ये तो सभी को पता है। विलेज रोड्स में क्या होते हैं, जो कि हमारे गांव को एक दूसरे गांव को आपस में जोड़ते हैं और गांव को भी अंदर की जो मेन जो सड़कें होती हैं, मेन स्ट्रीट जो स्ट्रीट लेन्स होते हैं, स्ट्रीट रोड्स होते हैं, उसको आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद आता है VR, विलेज रोड। इसमें क्या क्या कनेक्ट होता है, किस किस चीजों को जोड़ते हैं, ये विलेज को जोड़ते हैं आपस में, विलेज टू विलेज, ठीक है। उसके बाद विलेज टू स्ट्रीट रोड, ठीक है। गांव को आपस में जोड़ते हैं, गांव की जो गलियां होती है हमारी वो आपस में जुड़ती है, उसको बोलते हैं विलेज रोड्स, ठीक है। अब इसकी जो पेवमेंट होती है हमारी, पेवमेंट वो कैसी होती है, ये हमारी होती है कॉम्पैक्टेड सोइल। हमारी जो मिट्टी जो होती है उसको हम कंप्रेस करते हैं विद रोलर, या हमारे जैसे गांव में ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उससे डंप कर देते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं विलेज रोड्स। इन सभी चीजों के लिए विलेज रोड्स जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रल। इसको फंड कौन अवेलेबल कराता है, सेंट्रल फंड
सेंटर जो है वो इसको फंड्स अवेलेबल कराती है, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे स्टेट हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सभी को हमारे जो फंड्स कहाँ से मिलता है, सेंटर से मिलता है, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना।